नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हर जिले की खबर और हर जिले का रुख करेंगे, जहां पर कल से ही देखा गया कि रेल मंत्री का दौरा किस तरह से अहम रहा और अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ हाल है वो दिखा देते हैं। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रेल मंत्री कुछ ही समय में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और ठीक तस्वीरों में आप जो है पावन दर्शन कर जो है मंदिर से निकल रहे हैं। हालांकि ये जो तस्वीरें हैं जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और बातचीत करेंगे रेल मंत्री से किस तरह से जो जम्मू का दौरा रहा है और क्या कुछ कहना चाहेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। मंदिर में आप मौका मिला यहाँ दर्शन का, क्या कहेंगे? काफ़ी जो है मान्यता इस मंदिर की पूरे देश में सब लोग मानते हैं। जम्मू को होली सिटी कहते हैं और मुझे बहुत आनंद हुआ ईश्वर का, रघुनाथ महाराज का आशीर्वाद लेने का आज एक अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आभारी हूँ। जम्मू की जनता ने जिस तरह से आज सब जगह अपने विचार दिए, अपने स्नेह दिया और यहाँ की समस्याओं के बारे में बताया, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। सर, एक दिन का जो दौरा आज रहा आपका आउटरीच प्रोग्राम के अंडर, तो कैसा दौरा रहा और क्या कहेंगे आप? रियासी गए, कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको बोला कि आप सब जाइए और जाके फील्ड की समस्याओं को समझ के आइए। तो आप जानते हैं मोदी जी का स्वभाव शुरू से ऐसा रहा है कि जनता की समस्याओं को वो नज़दीक से बारीकी से समझना चाहते हैं। बारीकी से समझ के फिर उससे जो इनपुट्स आते हैं उस इनपुट्स को पॉलिसी में लाना है। तो वही इस आज के दौरे का उद्देश्य था और मुझे बहुत सारे अच्छे इनपुट्स मिले जिसके ऊपर आगामी दिनों में काम करेंगे। सर, जिस तरह से आपने वंदे मातरम में बैठ के दौरा किया है, तो किस तरह से तमाम जनता की जो समस्या है उनको भी सुना आपने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मेहनत करनी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ऑल जे&के कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के सदस्यों द्वारा एक बार फिर से जिला हेडक्वार्टर सांबा में प्रदर्शन किया गया है। यानी 61,000 जो जम्मू कश्मीर यूटी के डेली वेजर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, वो एक बार फिर से प्रदर्शन कर रहे हैं और एक ही डिमांड है कि इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लाई जाए और उसी के साथ साथ मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए। लेकिन शायद ये अल्फाज आप पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि सभी डेली वेजर्स को पक्का करो, लेकिन अभी तक प्रशासनिक अधिकारियों के कानों तक जूं तक नहीं रेंग रही और ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कितनी मुश्किलातें इनको फेस करनी पड़ रही हैं, इनका परिवार कितनी मुश्किलों में है और इनका जो भविष्य है वो लगातार एक अंधेरे में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार फिर से प्रदर्शन किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इससे भी बड़ा प्रदर्शन आने वाले दिनों में हो सकता है। तो इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या लगता है कब आखिर सरकार आपकी सुनेगी? लगातार आश्वासन दिए जाते हैं, फिर वही नारे हमें पक्का करो, लेकिन आपकी बात को अनसुना किया जा रहा है। अब अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, जिसको लेकर आज तमाम आपके जो डेली वेजर्स हैं, आपके सारे साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या संदेश आप प्रशासनिक अधिकारी को देना चाहते हैं? शुक्रिया। हम प्रशासन को यही बताना चाहते हैं और साथ में आज चेतावनी भी देना चाहते हैं, जैसे कि हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वादा किया था कि मिनिमम वेजेस एक्ट को दिया जाएगा। हमारा एक डेलीगेशन उधर मिला था और एलजी मनोज सिन्हा के साथ, जिसमें रविंद्र रैना जी और जुगल किशोर जी भी एमपी थे। हमने देखा कि हमने उनके साथ एक 9 महीने वेट किया। जनवरी में जैसे ही हमारी मुलाकात हुई, जनवरी में उन्होंने बोला कि जैसे डीडीसी की इलेक्शन खत्म होगी हम उसके बाद जो आपको रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाएगी। ना तो रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी गई और ऊपर से जो क्या बोलते हैं हमारे लोग हैं जो 60 साल के बाद हो रहे हैं उनको रिटायर किया जा रहा है। और बीजेपी बार बार बोलते रहते हैं। मैंने परसों भी देखा डॉक्टर निर्मल सिंह जी बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोलते हैं हमने ऑनलाइन करवाया। इन्होंने ऑनलाइन किसी को नहीं करवाया, इन्होंने ऑनलाइन करवाए 40,000 लोग जो पीडीपी और बीजेपी ने लगाए गए। जो कैबिनेट के अंदर 2014 में एक कैबिनेट ने हाउस ने एक माना कि टोटल 60,000 लोग हैं जो ऑल डिपार्टमेंट में है। आज जब एलजी साहब भी बोलते कि 1,05,006 लोग हैं, बीजेपी भी बोलते कि 2014 के बाद हम आए, हम लोगों ने ऑनलाइन कराए। 1,05,006 लोग कहाँ से आए? जब तो उन लोगों ने अपने लोग लगाए हैं। चाहे फिर बाद में डिप्टी सीएम साहब बोलते कोई 500 लेता था, कोई 200 लेता था। जब 500 और 200 की रहते तब इनका नामो निशान नहीं था सियासत में। तब जब 500 कोई नहीं लेता तब लेते थे। एक सरकार ने हमें जो था एक नोटिफिकेशन के ऑर्डर के तहत जो पे देना स्टार्ट की थी। जैसे पे 70 रुपये थी, उसके बाद 110 हुई, 125 हुई और फिर 150 या 225 है। जैसे सिर्फ वर्कर्स को और एम्प्लॉयज को बेवकूफ़ बनाते हैं। रोज मीडिया में आते हैं, बोलते हैं हम 200 रुपये वाले थे। परसों डिप्टी सीएम बोल रहे थे लोग 200 रुपये लेते थे, 500 कोई लेता था के टाइम। सभी के सभी लोग 110 लेते थे, 150 लेते थे, 225 लेते थे, जो एज पर नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट का, जो इनको रेट दिया जा रहा। जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें वर्कर्स को। आप लोगों ने सिर्फ
जुमले दिखाए हैं और लोगों को दिखाया है वर्कर को कि वो दिल्ली है, पर दिल्ली का रास्ता आज तक जो वर्कर नहीं तय कर सके, क्योंकि ये लोग कभी नहीं चाहते कि इन वर्कर्स का मसला हल हो। कब अगर इस बार इन्होंने काम नहीं करवाया, फिर जब 25 के 25 हमारे लोगों के लिए इस्तीफा दे, हमारी ये डिमांड है। चलिए, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक बार फिर से डेली वेजेस यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 25 तारीख को बताया जा रहा है कि डिफकॉम ऑफिस में ये इकट्ठा होंगे, वहाँ पर प्रदर्शन होगा, वहाँ मेमोरेंडम की कॉपी सौंपी जाएगी, लेकिन आखिर कब तक? एलजी साहब को भी पता है, राजनीतिक नेताओं की बात करें तो उनको भी सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक राजनीति का अखाड़ा भी बन चुका है। यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी कुछ नेताओं द्वारा की जा रही है, जो साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं ये जितने भी डेली वेजर्स हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनका मसला कितनी जल्दी हल होता है, क्योंकि लगातार एक लंबा अरसा हो चला है, इनको अभी तक रेगुलर नहीं किया जा रहा, इनके लिए मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं किए जा रहे। तो आखिर किस तरह से चलेगा? 61,000 ये जो डेली वेजर्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स के, जम्मू कश्मीर यूटी के, आज वो दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। अगर एलजी साहब नहीं सुन रहे तो फिर इसके ऊपर जम्मू कश्मीर का जो मुखिया है वो कौन है? अगर वही नहीं सुन रहा तो आखिर किस तरह से आगे काम चलेगा? केंद्र सरकार को लगातार चेताया जा रहा है, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई। देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इनका मसला हल किया जाता है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले कोरोना को लेकर बात करेंगे, क्योंकि लगातार प्रशासन ने कमर कस ली है कि तीसरी लहर अगर दस्तक देती है तो उससे किस तरह से निपटना है। लेकिन आज हैरान करने वाली बात यहां पर देखने को ये मिली है कि पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 24,000 मामले कोरोना के देखने को मिले हैं, जो एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और किस तरह से अब वहां अपडेट चल रही है, क्या कुछ है सूरत हाल, अमजद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देखिए। कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। श्रीनगर की अगर बात करें, प्रशासन लगातार जिन इलाकों में कोविड के नंबर्स पॉजिटिव आ रहे हैं, जहां पर ज़्यादा लोगों के कोविड केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं, उन्हें सील करने की शुरुआत दोबारा से एक बार कर दी गई है। बीते 2 दिन जम्मू कश्मीर के इस हिस्से में देखी गई तस्वीरें ये साफ बताती हैं कि किस तरह से इलाके में जहाँ पर भी कोविड के केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, वहाँ पर एक तरह की घेराबंदी दोबारा से की जा रही है, ताकि एक बड़ा फैलाव कोविड के वेव 3 बनकर श्रीनगर में ना फैले। इसके पूरे प्रतिबंध कर दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों को भी खोल दिया गया है। 10वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल बुलाया गया है। वैक्सीनेशन अनिवार्य है, ये बताया जा रहा है, यानी हर स्टूडेंट जो स्कूल अटेंड करेगा उनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथों साथ उनके पास में अपने पेरेंट्स का कंसेंट, यानी माँ बाप की इजाज़त होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी प्रशासन पूरी तरह से इस चीज़ में लग चुका है कि कोविड की वेव 3 जो एक तरह से कहें तो हिंदुस्तान में शुरू हो चुकी है, उसको कश्मीर में ना फैला जा सके और श्रीनगर के अंदर भी उसके फैलाव को रोका जा सके। इसका पूरी तरह से प्रतिबंध श्रीनगर की एडमिनिस्ट्रेशन लगातार कर रही है। बीते 24 घंटे के अंदर देश के अंदर 24,000 से ज़्यादा केसेस कोविड के पॉजिटिव आ चुके हैं और कश्मीर में भी लगातार डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट फिगर्स जो हैं कोविड के केसेस के पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। लेकिन एक तरफ जहाँ पर लगातार प्रशासन काम कर रहा है, दूसरी तरफ जनता भी पूरी तरह से लापरवाह सामने नजर आ रही है। ग्राउंड जीरो पर किसी के पास भी मास्क नज़र नहीं आता। लगभग 70% की ऐसी आबादी है जो बिना मास्क के घूम रही है और उससे ज़्यादा लोगों पर सवाल किया जाए तो लोग जवाब देने से सामने इनकार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अपनी कमज़ोरी यहाँ पर साफ दिखाता नज़र आ रहा है, क्योंकि कहीं नोटिफिकेशंस के बाद, कहीं ऑर्डर्स के बाद भी आज के दिन में प्रशासन 100% मास्क का इस्तेमाल श्रीनगर में करवा पाने में लगातार असफल है। कैमरामैन खान मुदस्सिर के साथ अमजद खान की रिपोर्ट। चलिए अब आपको बारामूला लिए चलेंगे और इलाक तांत्रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि 150 मामले पॉजिटिव हो चुके हैं यहाँ पर भी कोरोना के। क्या कुछ पूरी बातचीत है, किस तरह से हालात बने हुए हैं, देखिए। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ नोडल ऑफिसर डॉक्टर आसिफ। इससे हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे कि आज जो है कोविड-19 की जो सिचुएशन है ज़िला बारामूला में कैसी बनी हुई है। सर, आपका खैर मकदम में JK 24/7 न्यूज़ में शुक्रिया। सर, किस तरह की जो सिचुएशन है कोविड-19 के रिलेटेड, अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो बारामूला में हमारे पास तकरीबन 150 एक्टिव केसेस, कोविड पॉजिटिव केसेस आज हैं। पिछले कुछ दिनों से थोड़े से बड़े केसेस, लेकिन ताहम कंट्रोल में है। चूँकि हमारे यहाँ वैक्सीनेशन बहुत अच्छी हो रही है तो हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत बहुत कम लोगों को पड़ रही है। अगर आज की डेट में सिर्फ 3 बंदे एडमिट हैं GMC में, अदरवाइज़ बाकी सारे कोविड सेंटर्स हमारे खाली हैं। मेन चीज़ जो कोविड में ज़रूरत है, जो आपको भी पता है, ऑक्सीजन की है, जिसकी हमारे पास कोई किल्लत नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स हर जगह सोपोर में लगे हुए हैं,
बारामूला में लगे हुए हैं और आजकल हमारे यहाँ क्रीरी, टंगमर्ग और ऊड़ी में लग रहे हैं। वो भी इंशाल्लाह 5-10 दिनों में फंक्शनल हो जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट्स। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हमारे पास बल्क में पड़े हुए हैं, उसकी भी हमें कोई शॉर्टेज अब नहीं है। उसके अलावा ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी वाफिर मिकदार में हमारे पास मौजूद हैं। प्लस थर्ड वेव के चलते हुए हमारी ट्रेनिंग्स का पार्ट शुरू हुआ, जिसमें हमने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशाज, इवन PRIs और कुछ NGOs को भी ट्रेन किया। वो ट्रेनिंग्स ग्रास रूट लेवल, पहले डायरेक्टरेट से टीम आके डिस्ट्रिक्ट लेवल के ट्रेन किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से ब्लॉक लेवल, ब्लॉक से हमने वो ग्रास रूट लेवल तक लिया। सो वो ट्रेनिंग्स पार्ट भी कंप्लीट है। खुदा ना करे थर्ड वेव ना आए, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं। देखा जा रहा है लोग जो है SOPs प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? मेरी मैसेज यही रहेगी कि जो अबो 18 है वो वैक्सीन लगवा ले। चलिए अब आपको पुलवामा लिए चलेंगे और पुलवामा से दिखा देते हैं कि मुजम्मल किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताते चले कि आज यहाँ पर भी ग्रेनेड अटैक देखा गया है और मुकम्मल तरीके से 2 लोगों के जख्मी होने की खबर भी सामने आई है। लेकिन अपडेट क्या कुछ है, इस वक्त ताज़ा स्थिति वहाँ पर क्या कुछ है, देखिए। आज पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ग्रेनेड का हमला हुआ, जिसके दौरान 2 सिविलियन जख्मी हुए और बताया जा रहा है कि जिसमें एक नॉन लोकल और एक लोकल जख्मी हो गया है, और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को माशरे में लिया। पूरी तरीके से हमलावरों की तलाश जारी है। मुजम्मिल, JK24/7 पुलवामा। बैंकिंग सर्विसेज की होम डिलीवरी दे सकें और 360 डिग्री फाइनेंशियल सर्विसेज की ट्रेनिंग भी उन्हें दी जा सके और भविष्य में वो इंटरप्रेन्योर बन सके, इसकी एक शुरुआत हुई है। बड़ी आबादी महिलाओं की कृषि और पशुपालन से जुड़ी है, तो उनको भी एम्पावर करने के लिए 2 और योजनाएं कृषि सखी और पशु सखी ये बनाई गई हैं। उनको हर महीने हम फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहे हैं और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग करके वो एम्पावर हो सके, इस दिशा में बड़ा अभियान। देखिए, जो आज का प्रोग्राम था वो बेसिकली एक कार्डर हमने नया क्रिएट किया है जिसका नाम है DGP सखी। ये DGP सखी हमारे 80 हमने आइडेंटिफाई करके रजिस्टर कराए हैं 4 रिमोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ JNK, पुष्टवाड़ा, टोडा और कुपवाड़ा, बांडीपुरा में, जो कि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो रूरल वुमेन को और बाकी लोगों को जो रूरल एरियाज़ में रहते हैं उनको मुहैया कराएंगे, जहाँ पर 15 किलोमीटर से ज़्यादा चल के जाना पड़ता था बैंकिंग सर्विसेज के लिए। और ये AEPS डिवाइसेस आज LG साहब ने इनको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, जिसके बाद ये AEPS सिस्टम से कैश विड्रॉवल, डिपॉजिट और ऐसी कई सेवाएं जो हैं वो दे सकते हैं लोगों को। इसके अलावा अगर वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो करें, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लें, तो वो और भी 60 ऐसी सर्विसेज हैं जो CSC की वो कर सकते हैं, जिसपे उनको कमीशन मिलेगा और पहले साल में 2000 पर मंथ हमारा मिशन भी उनको प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा कृषि सखी और पशु सखी जो है ये दूसरा कार्डर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो कि हमारी 75,000 महिला किसान जो हैं उनको ट्रेन कराएंगे और उसके लिए हम मास्टर ट्रेनर्स जो हैं वो आज बना रहे हैं। उनकी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग जम्मू में और 1 हफ्ते की कश्मीर में आज से स्टार्ट होगी, जिससे कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कैसे करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, केमिकल पेस्टिसाइड्स को कम यूज़ करना है और उसकी जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स यूज़ करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। आज EDI पुलवामा में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने DGP सखीज़ का इनेकाद किया गया, जिसमें डिजिटल बैंकिंग सर्विस फॉर रूरल वुमेन्स के लिए, और उसमें ये भी सबसे बड़ी बात ये चीज़ बताई गई कि जो वुमेन्स जो जहाँ पे बैंक सर्विसेज नहीं हैं, जहाँ पे 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल के जाना पड़ता है, उसमें यह है कि जहाँ पे बैंक वुमेन्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वुमेन्स के लिए किया गया, और जो बैंक इस्तेमाल नहीं करते उनके लिए किया गया। और उसमें जहाँ पे पैदल जाना पड़ता है वहाँ पे वहीं पे वो कैश प्रोवाइड कर सकती है, बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती है, उनके लिए किया गया। और उसमें सबसे ज़्यादा ये जोर दिया गया कि वुमेन्स कैसे एम्पावर हो जाए। उसमें AEPS 80 इक्विपमेंट्स बांटे गए। उसमें ये बताया गया कि जो सबसे बड़ी बात यह है कि वुमेन्स एम्पावर, उसमें बहुत सारी मिसालें दी गई। उसमें पुलवामा की भी मिसाल दी गई कि पुलवामा में वुमेन्स कैसे एम्पावर हुई है, कैसे वो खुद का ही जो उनका है वो खुद ही चलाते हैं। और उसमें कुठवा, बाकी सांबा वाम्बा की भी मिसालें दी गई। और उसमें इन्होंने बाकी जगहों से जो लड़कियां आई थी उन्हें बांटा गया, और उसमें सबसे ज़्यादा जोर रूरल एरियाज़ पे दिया गया। मुजम्मिल, JK24/7 पुलवामा। चलिए अब आपको लिए चलेंगे कुपवाड़ा, और कुपवाड़ा से रियाज अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बताते चले कि आज यहाँ पर दौरा भी किया गया MOS की तरफ से, और उसके साथ ही साथ उद्घाटन भी किया गया। और इमरजेंसी सर्विस के लिए किस तरह से हालात बने हुए हैं और क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए।
वादी के ज़ियाज़त शहरियों ने ये करारदाद पास की कि बेवाओं, गरीबों और जो अपाहिज लोग जो होते हैं या जो कैंसर पेशेंट या जो किडनी फेलियर या एक्सीडेंट की वजह से जो माजूर हो चुके होंगे या ज़िंदगी गुजारने के लिए रोटी कपड़ा मकान या और दूसरी चीज़ों के लिए मजबूर होंगे, तो हमने एक सोसाइटी बनाई है और इसका नाम हमने चनार चैरिटी फाउंडेशन लोलाब कुपवारा के नाम से मौसूम है। सरहदी ज़िला कुपवारा के खुमरियाल लोलाब इलाके में मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती अमूर ने पुल का इफ्तिताह किया, जैसा कि इस पुल का इफ्तिताह साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी किया था। साथ ही साथ आज एक समाजी तंजीम नामी चनार चैरिटी फाउंडेशन ने एक एम्बुलेंस गाड़ी मोहलिक बीमारियों में मुब्तला मरीज़ों के लिए वक़्फ़ की। देखिए 24/7 के लिए रियाज भट्ट कुपवारा। चलिए अब रुख करते हैं बांडीपुरा का और साजिद रसूल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आईसीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से आज यहाँ पर एक अभियान भी चलाया गया है। पोषण माह के तहत किस तरह से लोगों में जागरूकता डाली गई है, आंगनवाड़ी वर्कर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, देखिए। इनके हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं। इनने पिछले साल भी यहाँ पे प्रोग्राम अच्छा किया और इस साल भी। और मैं अपनी तरफ से एक चीज़ मानता हूँ, अपनी टाउन की तरफ से एक चीज़ मानता हूँ कि यहाँ साल भर अच्छी जो हमारा आईसीडी सुंबल जोन है ये बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और बहुत ही अच्छा जो गरीब लोग हैं उनको इनसे बहुत ही अच्छा फ़ायदा भी मिल रहा है। मैं सुपरवाइज़र खालिदा ICDS प्रोजेक्ट सुंबल से हूँ। जो ये यहाँ पर हमने ये पोषण अभियान प्रोग्राम किया है, इसका मुद्दा और मकसद यही है कि जो ये प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, नर्सिंग लेडीज़ हैं, जो दूध देने वाली माएँ हैं, ये बच्चे हैं, इनकी मतलब ग़िज़ा का हमें ख्याल रखना है। इनको वक्तन फ़वक्तन जो इम्यूनाइजेशन देना पड़ता है ये फुली इम्यूनाइज्ड होने चाहिए। नाज़रीन, सितंबर का महीना चल रहा है और सितंबर का महीना जो है पोषण अभियान के तहत जो है इस हवाले से जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है पूरे देश में जो है इस हवाले से प्रोग्राम्स किए जाते हैं ICDS की जानब से, ताकि जो बालिग बच्चियाँ हैं, जो एडल्ट गर्ल्स है या फिर शादीशुदा ख़वातीन है या लैक्टेटिंग जो मदर्स हैं वो किस तरह से बैलेंस्ड डाइट ले सकती हैं, अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए किस तरह से वो हाईली न्यूट्रिशियस फूड जो है खा सकती हैं, जो उनको ग़िज़ाएँ दरकार होती हैं वो किस तरह से वो ग़िज़ाएँ ले सकती हैं। उस हवाले से ICDS की जानिब से पूरे देश में इन दिनों जो है एक पोषण माह के तहत एक प्रोग्राम जारी है। आज भी शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपुरा के इंदरकूट नाम से जो इलाका है वहाँ पे एक आंगनवाड़ी सेंटर में इस हवाले से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, जहाँ पे कई जो एडल्ट गर्ल्स है या शादीशुदा ख़वातीन हैं उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। वहाँ पे जो ICDS की जानिब से जो अमला है, जो सुपरवाइज़र साहिबान है वहाँ पे, उन्होंने उनको जानकारी दी कि किस तरह से वो अपनी बच्चों की परवरिश के लिए या अपनी सेहत के ख्याल के लिए किस तरह से वो न्यूट्रिशियस फूड खा सकती हैं, कौन से ग़िज़ाएँ उनको लेनी चाहिए इस दौरान, जिससे वो अपने सेहत का ख्याल रख सकती हैं। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से साजिद रसूल। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी दिखा देते हैं कि ऋषि खजूरी अपडेट कर रहे हैं किस तरह से हालात हैं वहाँ पर, देखिए। इस बार इन्होंने काम नहीं करवाया, फिर जब 25 के 25 जहाँ हमारे लोगों ने इस्तीफा दे, हमारी ये डिमांड है। चलिए, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जिस तरह से एक बार फिर से डेली वेजेस यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और 25 तारीख को बताया जा रहा है कि डिफकॉम ऑफिस में ये इकट्ठा होंगे, वहाँ पर प्रदर्शन होगा, वहाँ मेमोरेंडम की कॉपी सौंपी जाएगी। लेकिन आखिर कब तक? LG साहब को भी पता है, राजनीतिक नेताओं की बात करें तो उनको भी सब पता है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये एक राजनीति का अखाड़ा भी बन चुका है। यहाँ पर वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी कुछ नेताओं द्वारा की जा रही है, जो साफ तौर पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं ये जितने भी डेली वेजर्स हैं। लेकिन अब देखना यह है कि इनका मसला कितनी जल्दी हल होता है, क्योंकि लगातार एक लंबा अरसा हो चला है, इनको अभी तक रेगुलर नहीं किया जा रहा, इनके लिए मिनिमम वेजेज एक्ट लागू नहीं किए जा रहे। तो आखिर किस तरह से चलेगा? 61,000 ये जो डेली वेजर्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स के, जम्मू कश्मीर UT के, आज वो दरबदर होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कोई भी इनकी सुनने वाला नहीं है। अगर LG साहब नहीं सुन रहे तो फिर इसके ऊपर जम्मू कश्मीर का जो मुखिया है वो कौन है? अगर वही नहीं सुन रहा तो आखिर किस तरह से आगे काम चलेगा? केंद्र सरकार को लगातार चेताया जा रहा है, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन इनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बड़े प्रदर्शन किए जाएंगे अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई। देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह से इनका मसला हल किया जाता है। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ।
चलिए अब आपको लिए चलेंगे जिला उधमपुर और यहाँ से दिखा देते हैं कि 11वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए किस तरह से अब कवायद शुरू कर दी गई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्कूलों को खोलने की कवायद तो शुरू हो गई है, लेकिन टेस्टिंग प्रक्रिया किस तरह से चल रही है वो आपको दिखा देते हैं, क्योंकि 11वीं और 12वीं की टेस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। छात्र छात्राएं यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आशीष दत्त हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। कोविड के केसेस बच्चों में ना हो, इसको लेकर यहाँ पर टेस्टिंग की जा रही है। ये उधमपुर एक निजी स्कूल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों की यहाँ पर जो है कोविड टेस्टिंग चल रही है, ताकि स्कूलों को जल्दी से जल्दी खोला जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों की जो पढ़ाई पीछे छूट गई थी उसे पूरा किया जाए। आप पीछे देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो हैं 10th और 12th क्लास के बच्चे जो हैं, इनकी यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग की जा रही है। जल्द से जल्द स्कूल खोलने का यूटी प्रशासन ने फैसला लिया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई को पूरा किया जाए। स्कूल की प्रधानाचार्य हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि कौन कौन सी क्लास के बच्चे यहाँ पर जो है उनकी टेस्टिंग हो रही है और कब तक स्कूल खोलने की जो है आशंका है। मैम, एक अच्छा इनिशिएटिव आपके स्कूल की तरफ से लिया गया है कि अब स्कूल खोले जा रहे हैं और उससे पहले जो है बच्चों की कोरोना टेस्टिंग की जा रही है, यहाँ पर क्या कहेंगे? हाँ जी, अगर हम इनको बोल देते कि अपनी रिपोर्ट लेकर के आओ, तो ये रिपोर्ट लेकर के क्या ये नकली रिपोर्ट भी ला सकते थे। कंपलसरी नहीं था कि ये सही रिपोर्ट लाएं। इसलिए स्कूल प्रशासन ने ये सोचा कि हम खुद ही टेस्टिंग क्यों ना कराएं इनकी, तो प्रॉपर इनकी टेस्टिंग होगी तो रिपोर्ट भी सही होगी एकदम। और कुछ ऐसा है कि ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही हैं, बट ऑनलाइन क्लासेस इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं नहीं, सभी जानते हैं। तो इसलिए जब गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ हो गया है तो क्यों ना स्कूल थोड़ा थोड़ा बच्चों को बुला करके उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, या फिर SOP फॉलो करते हुए डिफरेंट क्लासेस में बिठाकर बच्चों के टेस्ट ले लिए जाए। तो इसकी हमें प्रिपरेशन करानी है। तो सबसे पहले तो बच्चों को जो डाउट्स होंगे, किसी बच्चे का कुछ छूटा है उसकी सेपरेट क्लास लगेगी, टीचर अवेलेबल होंगे, टीचर वैक्सीनेट होंगे कम्प्लीटली, है ना। और जो भी टीचर की भी टेस्टिंग चल रही है सभी टीचर्स की, और सभी टीचर्स को वैक्सीनेशन हो चुकी है, डबल डोज लग चुकी है, और कुछ को नहीं लगी है वो भी लग जाएगी इस मंथ। तो इससे फिर हम DM की परमिशन लेंगे। अगर DM अलाउ कर देते हैं, फिर हम जिसका भी सिलेबस नहीं रहा है, कुछ नहीं समझ आया है, उसके लिए टीचर अवेलेबल होंगे और पूरी हेल्प करेंगे। धन्यवाद इन सब बातों को जानकारी देने के लिए मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक स्कूल प्रशासन की तरफ से एक अच्छा फैसला यहाँ पर ये लिया गया है कि स्कूल खुलने से पहले जो 10वीं और 12वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनकी स्कूल में ही टेस्टिंग की जा रही है। स्कूल प्रशासन ने ये फैसला इसलिए उठाया कि घर से अगर इन्हें कहा जाता कि आप अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट ले आइए, उसमें काफ़ी समय लग सकता था। स्कूल प्रशासन ने खुद ही अपना बीड़ा उठाया है और स्कूल प्रीमिसेस में आज जो है यहाँ पर कोरोना टेस्टिंग बच्चों की करवाई जा रही है। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे और सोपोर से दिखा देते हैं कि किस तरह से टूरिज्म डिपार्टमेंट यहाँ पर काम कर रहा है, क्योंकि हट्स तो बनाई गई थी लेकिन इसका कितना लाभ मिल पाया है। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नदीम, देखिए। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। अगरचे हम बात करें टूरिज्म डिपार्टमेंट की, हाल ही में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो एक मीटिंग बुलाई थी जम्मू एंड कश्मीर UT के लिए, और अगरचे हम बात करें सोपोर की, मेन सोपोर में जो है आज तक जो है अभी कोई पब्लिक पार्क नहीं दी गई है। जब हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त हम निंगली सोपोर में मौजूद है, मेन सोपोर है। अगर जब हम देखें यहाँ पे जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये हट्स बनाए गए थे, करोड़ों रुपए इन पे खर्च किया गया। अगरचे हम बात करें यहाँ पे 2012-2013 में जो है ये हट्स यहाँ पे तैयार किए गए और लोगों को कहा गया कि आपके लिए जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे जो है एक जगह दी जाएगी, जो कि सोपोर के अवाम के लिए एक खुशी की बात थी। मगर अगर हमेशा सोपोर को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो इसी के चलते मेरे साथ बात करने के लिए है जावेद अहमद भट्ट साहब, जो कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के स्पोक्स पर्सन भी है। और अगर हम बात करें, हमेशा जो है इनकी आवाज़ रहती है कि ये आवाज़ उठाते हैं सोपोर की आवाम के लिए। तो मेरे साथ बात करने के लिए जावेद साहब, इनसे मज़ीद जानते हैं। जावेद साहब, आपका खैर मकदम है। बिल्कुल शुक्रगुजार मैं नदीम आपका। आपने को जैसे कि आपने खुद ही जिक्र की, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो हाल ही में आज से 2 दिन पहले मीटिंग ले ली, उसमें उसने डायरेक्शन दे दी उनको और डायरेक्ट किया टूरिस्ट डिपार्टमेंट को कि मुझे जी आप 75 न्यू प्लेसेस आइडेंटिफाई करो जहां पर हम टूरिज्म डेवलप करें। बड़ा खुश हुए हैं, क्योंकि मैं वसूख से आपको एक चीज़ नदीम साहब बताऊं कि हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एक ईमानदार आदमी है, उसमें कोई दूसरी कोई राय नहीं है। लेकिन साथ ही साथ आपकी वसातत में उस तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूँ, जब ये प्रोजेक्ट जिस वक्त हम यहाँ पर आज खड़े हैं, हम टूरिस्ट डिपार्टमेंट में 213-214 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया,
करोड़ रुपया इन्होंने लगाया। ये देखिए कितना शानदार, आप देखिए नदीम साहब, इस वक्त मुझे लग रहा है कि 12 बजे है। आप देखिए कितनी फ्रीजिंग हवा, कितना ठंडा हवा यहाँ पे चल रहा है, कितना ये टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए, अगर ये हकीकतन मैं जो अक्सर बोलता हूँ कि ये सोपुर के साथ सौतीली माँ का सलूक करते, आप ये खुद देखोगे। देखो कितना पैसा गवर्नमेंट का, एक टैक्स पेयर का पैसा इन्होंने कितना, जो हमारे गवर्नमेंट यानी यहाँ पर ये पैसा भेजा, देखो कितना पैसा हमें यहाँ पे लगाया गया है। और आज की डेट में आप देखोगे दिस हैज बीन चेंज इनटू ड्रग सेंटर। हम नजदीक नहीं जा सकेंगे क्योंकि हमें भी हम नहीं मैं सीधे बताऊंगा, हमें भी अपनी जान का डर होता है। हमारी भी यही कोशिश है कि अगरचे टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस जगह को मुकर्रर किया था, जो सिलेक्ट किया था सोपोर के आवाम के लिए कि यहाँ पे जो है एक टूरिस्ट प्लेस दी जाए, जो है 2012-2013 में इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, करोड़ों रुपए इस पे खर्च किए गए हैं। और अगर जो हम सुनने में ये भी आया है कि जिन ठेकेदारों ने इस पे काम किया है वो भी जो है उन्होंने अभी उसकी पेमेंट, अभी आधी पेमेंट उनको छोड़ी गई है, आधी पेमेंट अभी भी उनकी पेंडिंग है। तो हमारी भी यही कोशिश है कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से और हम जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे जो है एक बार आए, एक बार देखें कि कितनी खूबसूरत जगह है। वुलूर बह रहा है, उसके किनारे पे है, बहुत खूबसूरत जगह है। और सोपोर के लोगों की आवाज़ यही है कि यहाँ इनकम्प्लीट जो ये हट्स है इनको कंप्लीट। चलिए अब रुख करते हैं गुलमर्ग का, और गुलमर्ग से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम एक चलाया गया है, मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया और उसके साथ ही दवाइयाँ भी वितरित की गई हैं। आदिल डार अपडेट कर रहे हैं, देखिए। यहाँ की लोकल रेजिडेंट हूँ और मैं ये बताऊंगी जो यहाँ पे ये मेडिकल कैंप हो रहा है, जो आज यहाँ पे फर्स्ट मतलब पहली बार हो रहा है, हमारे एरिया में पहली बार हो रहा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे जो मेडिकल टीम आई है, 6 डॉक्टर्स है इसमें, ये हमें बहुत ही अच्छे से चेक कर रहे हैं। ज़रूर एमरजेंसी JVC वात्या मागा वात्या, अगर मेहरबानी तो मेहरबानी गवर्नमेंट करे सह क्या रेतस मज कम अज कम 1-2 लटि ये कैंप कर तो सहूलियत वारिया। मे पानस प्रॉब्लम तो बह गई तो मे हेतु यमो दित दवा तो बहुत शुक्रिया मुफ्त दवा तो मुफ्त चेकअप तहान ये प्रोग्राम गसन। बेटर होप NGO की तरफ से आज नूरीपुरा बागा में पहली बार मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। इसमें हज़ारों की तादाद में यहाँ के मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। इस कैंप में लोगों को मुफ्त दवाएँ और इलाज मुआवजा भी किया गया। यहाँ के मकामी लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, मागाम। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि कार्यक्रम में आपको दिखाने की हर जगह से खबर जो है वो कोशिश की गई है, लेकिन आज सबसे चिंताजनक बात यहाँ पर ये है, देखिए पिछले 24 घंटे में 24,000 मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं, जो कि एक चिंता का विषय बन चुका है। और सबको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से SOPs का पालन होना चाहिए वैसा ग्राउंड पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा अब कहीं ना कहीं आम जनता भुगतती हुई नजर आ रही है। इससे ज़्यादा केसेस ना बढ़े, इस पर रोक लगे और कमी आए केसेस में, इसलिए आम जनता को अपना सहयोग देना बहुत ज़रूरी है। SOPs का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।